नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनमी क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। ये 8th क्लास की मैथ की बुक का है और जो एक्सरसाइज है वो क्या है 7A है। और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 12x + 15 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना। ये आपको मान लीजिए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का भी सब पार्ट है जिसको हमने ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको आपको फैक्टराइज करना। यहाँ पे जो फैक्टराइज का मतलब है वो ये है कि अगर इसमें कुछ भी आपको कॉमन पार्ट दिखता है तो वो आप क्या कर लीजिएगा, उसको बाहर निकाल लीजिएगा। इतना ही फैक्टराइज करने का यहाँ पे सेंस है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये दो टर्म का क्या है, एक एक्सप्रेशन है। दो टर्म टर्म कैसे पहचानते हैं? अगर टर्म की बात करो कि कितने टर्म का कोई एक्सप्रेशन है तो उसके पहले उस एक्सप्रेशन में कितने प्लस या माइनस लगे हुए हैं वो बताते हैं कि वो कितने टर्म का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लस ये लगा हुआ है और एक यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसके पहले क्या लगा होगा, प्लस लगा होगा। तो यहाँ से और यहाँ से पता चलता है कि ये इसके जो टर्म है यहाँ पे दो टर्म का ये क्या है, एक्सप्रेशन है। इस चीज़ को आपको समझ में आ गया। अब ये दो टर्म में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो पहले और दूसरे टर्म में कॉमन है, अगर आप उसको निकाल लेते हैं, उसको बाहर कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करना बोल देंगे। अब देखिए इसको अगर आप लिखना चाहें, ये 12x को अगर इसमें देखें तो ये दो का 12x कैसे लिखा हुआ है, 12 × x। 12x का मतलब यहाँ पे है कि 12 है और इंटू क्या है, x लिखा हुआ है। इस 12 को आप ब्रेक कर सकते हो 2, जब 2 से ब्रेक करो 6, फिर 2 × 3 में इस 12 को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मल भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों में कॉमन क्या होता है। यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उसको हम मल्टीपल में निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। ये यहाँ पे 15 लिखा हुआ, अगर आप ऐसे 15 लिखेंगे और 15 को ब्रेक करेंगे तो 3 × क्या हो जाएगा, 5 में ब्रेक हो जाएगा। अब इस टर्म को देखो जो कि 12x है, पहला टर्म है, और दूसरा टर्म क्या है आपका 15x। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3। तो उस हम 3 को क्या करेंगे, उस हम 3 को ऐसे करके यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। जब आप 3 को बाहर निकालेंगे तो तुरंत आप एक स्मॉल ब्रैकेट ऐड कर देंगे। फैक्टराइजेशन में ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 3 तो चला गया। कॉमन लेने का मतलब होता है उसमें जो दोनों में कॉमन था क्या 3 है, तो दोनों से यहाँ से क्या हो गया, 3 आपका जा चुका है। अगर यहाँ से 3 चला गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 × 2, 2 × 2 बच रहा है और एक क्या बच रहा है, x बच रहा है। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4x। मिडिल में जो साइन है उसको ऐड लगा देना है, प्लस कर देना। तो यहाँ पे 3 तो चला गया तो बचा कितना, 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए और ब्रैकेट को क्या बंद कर दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पहले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 14m - 21 को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जब भी किसी हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है कि उसका कॉमन पार्ट इस टर्म में और इस टर्म में जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर कर दीजिए और वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात टर्म की आती है। इससे पहले भी क्वेश्चन में हम टर्म को आपको डिस्कस कर सकते हैं। तो बता रहा हूँ कि जितने उस टर्म में प्लस या माइनस साइन यूज होते हैं उतने टर्म का वो एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ये माइनस यूज हुआ है और एक यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कितने, 2 टर्म का है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है। अब इन 2 टर्म में जो कॉमन पार्ट है, पहला टर्म क्या हो गया, 14m हो गया और दूसरा क्या हो गया, 21m हो गया। इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब इसमें जो कॉमन है उसको अगर आप बाहर निकाल देते हैं, बाकी को एक ब्रैकेट में रख दीजिएगा तो वो होता है फैक्टराइज। अब आपको दोनों टर्म को ऐसे लिख लेना, यहाँ पे 14m लिख लेना, यहाँ पे 21 लिख लेना। 21 को आप ब्रेक करोगे तो 3 × 7 में ब्रेक होगा। ये ब्रेक करके मैं दिखा रहा हूँ, आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे आपको अचानक दिखने लगेगा कि इसमें कौन सा टर्म है जो कॉमन है, वो उन दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। दूसरा कह सकते हैं कि इसका भी वो एक फैक्टर रहा होगा, इसका भी एक फैक्टर रहा होगा। 14m को अगर आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो 14m को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 7 × m, यही तो लिख सकते हैं। इसको ऐसे ब्रेक कर दिया जाएगा।
अब अगर आप देखें तो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 7 है। जो कॉमन पार्ट होता है इस दोनों टर्म में, कॉमन पार्ट क्या 7 है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने का सेंस यहाँ पे क्या है कि उसको आप ऐसे 7 रखिए और एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जो बचा, जब बाहर निकाल लिया तो ये दोनों जगह से बाहर निकलता है, दोनों जगह से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ से 7 चला गया पहली चीज़, और यहाँ से भी क्या हो गया, तो इतना ये पार्ट चला गया, 7 चला गया। तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू एम, और 2 इंटू एम को लिख सकते हैं, जैसे 14 इंटू एम को लिख रहे हैं 14m, ऐसे इसको 2 इंटू एम को क्या लिख देंगे यहाँ पे 2m। साइन कौन सा लगा माइनस, तो आप माइनस साइन कॉपी कर लेना आपको। यहाँ पे 21 से 7 तो चला गया जो कॉपी था, बचा क्या 3, ये आप लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा दी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, और थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9n माइनस 12n का क्या लिखा हुआ, स्क्वायर लिखा हुआ। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये कौन सा पार्ट है, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व जब आपको करना, तो मैंने बताया सबसे पहले आपको माइंड में यही रखना है कि ये कितने टर्म का एक्सप्रेशन है। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं आपको सीधे यहीं पे बता देता हूँ कि जितने साइन उस एक्सप्रेशन में यूज होते हैं वो उतने टर्म का एक्सप्रेशन होता है। तो देखिए एक ये 1 और एक यहाँ पे ये माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन ही हम काउंट करते हैं, इनटू काउंट नहीं करते हैं, डिवाइड काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म का ये क्या होगा, आपके पास एक्सप्रेशन होगा। अब इन दोनों टर्म में जो कॉमन पार्ट है, अगर आप उसको निकाल देते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, फैक्टराइज करना हो जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को लिखें, 9n लिख लें, ऐसे कॉपी कर लें, और दूसरा 12n स्क्वायर लिख लें। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे, तो इसको ब्रेक कर सकते हो आप ऐसे 3 पार्ट में, 3 इंटू 3 इंटू n। तो 3 3 जा 9, 9 इंटू n, तो क्या हो जाएगा 9n हो जाएगा। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो इसको देखिए ब्रेक करिए, तो पहले 2, फिर एक जाएगा तो 2 इंटू 2, फिर जाएगा तो इंटू 3, फिर क्या हो जाएगा, तो अब देखेंगे इंटू n और इंटू n। इस चीज़ को जरा आप समझो। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और n इंटू n स्क्वायर। तो आपने एक्सपोनेंट में ये पढ़ रखा है कि जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है, सेम वेरिएबल जैसे x इंटू एक्स, तो कुछ नहीं, एक वेरिएबल रखते हैं, उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो m प्लस n हो जाता है, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऐसे n इंटू n स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू n। ठीक, ये चीज़ आपको समझनी थी। अब हमने बताया कि दोनों में कॉमन पार्ट को निकाल देना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे 3, जो दोनों में दिख रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो दोनों में दिख रहा हो, तो दोनों में यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3। अब हम वेरिएबल में देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 n है, यहाँ पे है तो 2 n, तो 1 n दिख रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ये आपको समझना है। तो अगर हम बाहर निकालने वाले पहले ब्रैकेट लगाना होता है, तो बाहर क्या आ रहा है, एक तो दोनों से 3 आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करिए, इस 3 को गायब कर दिए। ये सब आप धीमे धीमे जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके माइंड में होने लगेगा, ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 3 आपका खत्म हो गया। तो सबसे पहले 3 बाहर आ चुका है। इसके बाद n कॉमन है, तो यहाँ से n बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से n गया और यहाँ से भी क्या चला गया, ये वाला n चला गया, क्योंकि कॉमन है, कोई भी एक n कॉमन ले सकते हो, पहला या दूसरा। तो ये n, तो 3n कॉमन आ गया। अब बचा क्या, तो इस टर्म में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा। तो यहाँ पे 3 लीजिए, माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो जो चला गया वो तो गया, बच क्या रहा, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देना 4, और क्या बच रहा है n, तो ऐसे n लिख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन का फैक्टराइज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको करना या सीखना है।